बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हैदर जाफरी अगस्त 2018 के ज़ायचों की सीरीज़ के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर। हम आपके बहुत मशकूर हैं, आप हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब कर रहे हैं और हमें आपकी सपोर्ट की इसी तरह और ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी आरा हमारे लिए बहुत कीमती हैं। हमारा नंबर और हमारे चैनल का नाम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमें अपनी राय से आगाह करते रहिएगा। अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के 5वें स्टार बुर्ज असद लियो की। लियो के लिए ये अगस्त जो है वो काफ़ी बेहतरीन चीज़ों के साथ ज़हूर पजीर हो रहा है, लेकिन चूँकि इनके जो है वो थोड़ा सा दबाव का सीन पहले से चल रहा था और अब ये 11 अगस्त के ग्रहण की वजह से थोड़ा बढ़ने के चांसेस हैं। इसलिए कोई डिप्रेशन, कोई फोबियाज़, कोई ऐसी चीज़ें जो लीड कर सकती हैं नेगेटिव इम्पैक्ट की तरफ से, उसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ख़ास तौर पे डिप्रेशन और परेशानी या सोचों में इजाफ़ा होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। उसके लिए सूरह बुरूज को जो है वो तिलावत करते रहिए। और जैसे मैंने तरीका बताया था पहले भी कि आंखें बंद करके डूब के दिल में 3 मरतबा अल्लाह कह के 3 सांसों में पानी पी लिया करें। चीज़ें बेहतरी की तरफ होना शुरू हो जाएंगी। ओवरऑल तरक्की के असरात हैं और चूँकि ये लोग जो हैं ये बड़े मुतवाज़न पर्सनैलिटीज़ होते हैं, एग्रेसिव भी होते हैं और जो है वो मामला साज भी होते हैं, बेसिकली लीडर्स हुआ करते हैं। तो इसलिए इनके लिए ये बड़ा बेहतरीन जो है वो चीज़ें हैं। लेकिन कानूनी मामलात, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि बहुत सारे स्टार्स के डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो लियो भी उसके इम्पैक्ट में आएगा। जो लोग कानूनी मामलात में फंसे हुए हैं उनकी चीज़ें ख़राब होने के चांसेस हैं। जो लोग प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, परफॉर्मिंग आर्ट्स के लोग हैं या पब्लिक रिलेशंस की फील्ड के लोग हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा तरक्की के चांसेस हैं अगस्त में। डाइट का ख़ास तौर पे ध्यान रखिएगा। मैदे के ख़राब होने के चांसेस हैं। और दूसरे ऐसी कोई चोट जो कि मतलब आपको कमर में या किसी ऐसी जगह पे लगे, वो थोड़ा नुकसान कर सकती है। इसलिए वो लोग जो स्पोर्ट्स में, ख़ास तौर पे जिम्नास्टिक्स में और ऐसी वेट लिफ्टिंग में या बॉडी बिल्डिंग में, वो लोग ख़ास तौर पे एहतियात करें कि कहीं कोई ऐसी चोट जो कमर या रीढ़ की हड्डी के करीब या टांगों में ऐसी लग जाए, तो उससे बहुत एहतियात की ज़रूरत है। उसके लिए जो है वो सोच समझ के कदम उठाएं और प्रॉपर प्लानिंग के साथ करें और अपनी सेफ्टी को मद्देनज़र रखें। हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ के भी चांसेस हैं, लेकिन निस्बतन कम है। स्टार के हवाले से जो बेहतरीन सपोर्ट की सूरत है वो सूरज शम्स है, लेकिन चूँकि इस दौरान ग्रहण के भी चांसेस हैं और सूरज ग्रहण के चांसेस हैं, तो ख़ास तौर पे सूरह बुरूज को बहुत ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल में रखिएगा। डेली बेशक 1 मरतबा या 2-3 मरतबा लाजमी इसको पढ़ लिया कीजिएगा। और पानी का, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वो 3 मरतबा अल्लाह कह के पानी ज़रूर पीते रहें ताकि आपको सपोर्ट मिलती रहे। बात हम कर लें इमिग्रेशन के हवाले से, तो इस साल अगस्त में ख़ास तौर पे इमिग्रेशन के चांसेस जो है वो काफ़ी रोशन हैं। जो लोग बाहर जाना चाह रहे हैं उनके लिए मिल जाएगी, लेकिन ख़ास अगस्त के ग्रहण के दिनों में कम से कम 10 दिन पहले और 10 दिन बाद या बल्कि 28 अगस्त के बाद अगर अप्लाई कर लें तो बहुत बेहतर होगा। बाकी अगर हम कर लें कोई इनकी नेगेटिव, जैसे हमने अर्ज़ किया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव स्लॉट्स 2018 में साइमल्टेनियसली पैरेलल चल रही हैं, यानी अच्छाई और बुराई दोनों एक बेस पे आमने सामने की ताकतों में जो है वो मौजूद हैं। तो इसलिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। कोई जैसे मैं बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ कि जिनसी जराइम में इजाफ़ा होने के बहुत चांसेस हैं अगस्त में और सितंबर में। पसंद की शादियों के चक्कर में घर से भागना, रुसवाई, बदनामी, इस किस्म के चांसेस हैं। एहतियात बहुत ज़रूरी है।
और उन सब चीज़ों से जिनसे हमारा दीन हमें रोकता है, हमें उससे बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। अगर हम बात कर लें इनकी मईशत की, इकॉनमी की, तो तरक्की और अरूज की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगस्त में ख़र्चा ज़्यादा होने के चांसेस भी हैं, लेकिन इसकी की जो है, इसकी जो चाबी है वो ये है कि आप अपने ख़र्चे को कंट्रोल करें और अल्लाह की राह में ख़र्च करें। जितना ज़्यादा अल्लाह की राह में ख़र्च करेंगे उतना ज़्यादा आपको जो है वो रिटर्न भी मिलेगा और सुकून भी बढ़ेगा। डिप्रेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। बाइज़्ज़त रोज़गार के कभी मौक़े हैं और इसके बाद आपकी शख्सियत में एक बड़ी मैग्नेटिक पुल जो है वो पैदा हो रही है और अट्रैक्शन हो रही है। तो इस वजह से हो सकता है कि आपको कोई चीज़ें आपकी तरफ आएँ, नेगेटिव चीज़ें भी आपकी तरफ आएँ, कोई रोमांटिक अफेयर बढ़ें, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया। तो चीज़ें जो हैं वो उनका बैलेंस आउट हो सकता है। जैसे अल्लाह ताला कहता है कि ववाज़अल मीज़ान, हमने मीज़ान कायम किया। तो मीज़ान सिर्फ आमाल को तोलने के लिए कायम नहीं किया, मीज़ान आपके आमाल में बैलेंस के लिए भी कायम किया। तो वो लोग जो फैशन इंडस्ट्री में हैं या वो लोग जो परफॉर्मिंग आर्ट्स में हैं, उनके लिए भी एहतियात का टाइम है। पाँव किसी भी वक्त जो है वो फिसल सकता है और इंसान जो है वो नेगेटिविटी के जाल में, दलदल में फंस सकता है। एहतियात करें। चाँद की 19 तारीख, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था आपके लिए, क्योंकि साल के ज़ायचे में 19 तारीख आपके लिए बेहतरीन थी। उसमें 2 नफल शुक्राने के ज़रूर अदा किया करें। इंशाल्लाह हालात बहुत बेहतर रहेंगे। कोई अगर हो सके तो कोई गोल्ड की कोई चीज़, कोई छोटी मोटी कोई गोल्ड की चीज़, बेशक छोटी सी अंगूठी या छल्ला या कुछ हाथ में, ब्रेसलेट में या चेन के तौर पे ज़रूर पहन लें, हालात बेहतर रहेंगे। मैरी गोल्ड, गेंदे का फूल या सनफ्लावर वो ज़रूर घर में लगा रखें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपके ऊपर मेहरबान शुरू से ही है और अब भी रहेगा, और कोई ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम इंशाअल्लाह ताला नहीं आएगी, सिवाय इसके कि थोड़ा डिप्रेशन बन सकता है। उसके लिए आप सूरह बुरूज और सूरह शम्स, लेकिन मैं फिर वही अर्ज़ करूँगा कि कुरान पाक की हर सूरत की एक अपनी एक आइडेंटिटी है और उसका एक अपना एक थ्रस्ट। इन सूरतों को आपस में इंटरमिंगल मत किया करें, अलग-अलग पढ़ा करें। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो, अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ दे। हमें आपकी आरा का इंतज़ार रहेगा। हमारे नंबर पे और हमारे चैनल पे अपनी आरा भेजते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।